अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम पहले पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। टोटल दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरे को यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हों या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 70S स्वेडबर्ग यूनिट के होते हैं। जबकि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें सच्चा न्यूक्लियस पाया जाता है। सच्चे न्यूक्लियस से मुराद के उन न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो या सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और इनमें 80S राइबोसोम पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म और ईआर में। और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम पाए जाते हैं, मगर वो 70S राइबोसोम होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो राइबोसोम यूकैरियोटिक में दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, चाहे वो 70S हो या 80S, मगर प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कि ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल्स को उनके मेम्ब्रेन की बुनियाद पर बांटा गया है 3 कैटेगरीज में। एक कैटेगरी है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, तो इसमें आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आपको याद रखना चाहिए कि ये तीनों यूकैरियोटिक सेल में होंगे, चाहे फिर वो प्लांट हो या एनिमल। और अब अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उनमें न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जबकि प्लांट्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे। अब आ जाते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, वेसिकल, पेरोक्सिसोम, गिलायोक्सिसोम, ये सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। थैंक यू।